सागर की रिपोर्ट्स जो आनी थी आज। नेहा ने सोते हुए सागर के चेहरे पर नजर डाली। क्या हुआ है सागर को? कितना कमजोर होता चला जा रहा है। फिर वह मुंबई के मुलुंड इलाके में तीसरे फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में आ खड़ी हुई। यहां से उसे सोसाइटी का मैन गेट दिखाई पड़ता है। उसने दूर से ही देख लिया कि रिया अपनी स्कूटी से आ रही है। उसका मन और बुशियां दस गया। ये रिया भी उसे चैन से नहीं जीने दे रही है। सागर के बचपन की इस दोस्त पर उसे बहुत गुस्सा आता है। कभी कुछ कह नहीं पाती। सोचती है कह दिया तो सागर की नजरों में गिर जाएगी। पर कभी वह सागर और रिया की दोस्ती पर शक करती, कभी जासूसी करती, कभी उनके हाव भाव देखती। सागर को नेहा के माता पिता ने पसंद किया था। सागर का स्वभाव व्यवहार देखकर नेहा को अपने पर गर्व ही हुआ था। वह सागर के साथ अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। अब नेहा के माता पिता नहीं रहे थे। बहन भाई कोई था नहीं। सागर के भी माता पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था। एक बड़ा भाई था जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही बस गया था। विवाह के बाद ही सागर का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हो गया था और एक दिन यहां उसे अचानक एक मॉल में रिया मिल गई थी। सागर जबरदस्ती रिया को साथ घर लेकर आया था। फिर तो दोनों की बातें खत्म ही नहीं हुई थी। सागर ने उसे बताया था कि दिल्ली में एक ही गली में दोनों के घर थे। दोनों साथ ही पढ़े थे। पढ़ाई के बाद रिया जॉब के लिए मुंबई आ गई थी। बीच में कभी कभार दोनों की फोन पर ही बात हुई थी। रिया अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। उसके माता पिता इस समय दिल्ली में ही रह रहे थे। अब तो रिया कभी भी उनके घर आ धमकती थी। रिया वैसे नेहा को पसंद आई थी। स्मार्ट, सुंदर, मस्त मौला, खुश मिजाज लड़की थी। यहां एक एमएनसी में अच्छे पद पर कार्यरत थी। वह 2 लड़कियों के साथ फ्लैट शेयर कर रहती थी। डोरबेल की आवाज से नेहा की तंद्रा भंग हुई। हाथ में खूब सारे पैकेट लेकर रिया अंदर आई। सब पैकेट टेबल पर रखकर सीधे सागर को देखने बेडरूम में गई। कुछ आहट पाकर सागर ने आंखें खोली। कैसे हो? रिया ने पूछा। ठीक हूं, सागर मुस्कुरा दिया। कुछ नाश्ता लेती हुई आई हूं, सब खाते हैं, रिया बोली। नेहा ने कहा, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। रिया ने नेहा को स्नेहपूर्वक अधिकार के साथ आंखें दिखाईं। चुपचाप खा लो, अभी तुम्हारा राजकुमार भी स्कूल से आने वाला होगा, फिर उसकी सेवा में लग जाओगी। चलो अब शांति से बैठकर कुछ खा लो। नेहा अब मना नहीं कर पाई। वह सागर के लिए फल काट कर लाई और अपने दोनों के लिए चाय। सागर ने 2 टुकड़े ही खाए थे कि फिर उसके पेट में तेज दर्द उठा। वह पसीने पसीने हो गया। नेहा फिर घबरा गई। रिया ने कहा, रहने दो सागर, तुम कुछ मत खाओ, अब रिपोर्ट्स आ ही जाएंगी, पता चलेगा क्या परेशानी है। लो थोड़ा पानी पियो। रिया ने सागर के मुंह में 2 चम्मच पानी डाला। नेहा के हाथ पांव फूल रहे थे। रिया ने कहा, अब तुम लोगों का डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो रहा है, मैं यहीं रुकती हूं। यश स्कूल से आएगा तो मैं उसे देख लूंगी। नेहा ने उसकी तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा तो रिया हंस पड़ी। ज्यादा मत सोचो, तैयार हो जाओ। कभी मेरी तबीयत खराब होगी ना तो इतनी सेवा करवाऊंगी कि याद रखोगे। दर्द में भी हंसी आ गई सागर को। बोला, तुम हमेशा बकवास ही करना। रिया ने उसे घूरा तो नेहा दोनों को देखती रह गई। अक्सर दोनों की खुली दोस्ती को समझने की नेहा कोशिश ही करती रह जाती थी। यश स्कूल से आ गया तो नेहा उसके साथ व्यस्त हो गई। रिया आराम से सागर के पास बैठकर बातें कर रही थी। अब तक यश भी रिया से काफी घुल मिल चुका था। यश को रिया के पास छोड़ सागर और नेहा अस्पताल चले गए। नेहा रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के रूम के बाहर
भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।